नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वज़न कम करने के लिए 7 दिन का डाइट चार्ट कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल वज़न कम करने का क्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक हद तक सही भी है। अगर आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, फिर उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वज़न नियंत्रित करना काफ़ी आवश्यक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वज़न संतुलित ही होता है, जिनका बीएमआई भी नॉर्मल होता है, फिर भी उन्हें वज़न कम करना होता है। तो ऐसे लोग अलग अलग प्रकार के डाइट भी करते रहते हैं। तो उसी में से एक डाइट की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है 7 दिन में वज़न कम करने वाला डाइट। इसका नाम है जीएम, यानी कि जनरल मोटर्स डाइट। ये एक ऐसा डाइट है जिसमें 7 दिन में आपका लगभग 2 से 3 किलो, या फिर कई केसेस ऐसे भी हैं कि लगभग 5 से 6 किलो तक वज़न भी कम हुआ है। जेम डाइट के अंदर अगर हम देखें तो ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ अनहेल्दी खाना है, लेकिन थोड़ा अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का क्रैश डाइट की होता है, क्योंकि डाइट में कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं जो आपको डे वाइज लेने हैं, यानी कि एक दिन में ये लेना है, दूसरे दिन में ये लेना है। तो ऐसा अगर आप लंबे समय तक करते हो तो उससे फिर पोषक तत्वों की कमी हो सकती है आहार में। तो अगर मैं कहूँगी कि अगर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, या फिर बहुत जल्दी कुछ एक आध आपका प्रोग्राम है जिसे आपको अटेंड करना है, तो उसके लिए आप ये डाइट कर सकते हो। बहुत लोगों में ये भी हो जाता है कि कोई एक अच्छा सा डाइट कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस का भी एक प्लेटू आता है कि वज़न एक बार स्टक हो जाता है एक किसी अंक पे, और फिर वो उससे नीचे नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए वो प्लेटो को ब्रेक करने के लिए, यानी कि उसके नीचे वज़न को लेके जाने के लिए ये एक अच्छा पर्याय है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक बार आपका फंक्शन हो जाता है, या फिर आपका वेट लॉस का प्लेटो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद लंबे समय तक आपको ये डाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रकार की मेडिकल कंप्लेंट है, तो ऐसे लोगों ने भी इस प्रकार के क्रैश डाइट से दूर रहना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, जीएम डाइट में सिलेक्टेड पदार्थ कुछ खाने हैं आपको दिन भर के हिसाब से, और उससे आपका वज़न कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जीएम डाइट कैसा है जिसमें आप 7 दिन में वज़न कम कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके जीएम डाइट का सबसे पहला दिन जो होगा वो होगा फ्रूट डे। उसमें आप केले के अलावा कोई भी, जो भी आपको फल पसंद है वो खा सकते हो। लेकिन ज़्यादा तौर पे रेकमेंड किया जाता है कि तरबूज, या फिर जो मस्क मेलन होता है, वाटरमेलन या फिर मस्क मेलन जो होता है, इन दो फलों में से कोई भी एक फल आप ज़्यादा तौर पे ले सकते हो। वाटरमेलन की एक बात अच्छी होती है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये खाने का ज़्यादा सलाह दी जाती है। तो पहले दिन पे जब भी आपका फ्रूट डे होगा, यानी कि फल खाने का दिन होगा, आपको फल ही खाने हैं दिन भर में, तो सुबह के नाश्ते में आप चाहिए तो एक आध ऑरेंज है या फिर एक आध सेब है वो ले सकते हो। फिर दोपहर के समय पे आपको तरबूज या फिर वाटरमेलन जो होता है वो एक अच्छी मात्रा में लेना है, एक अच्छा सा बोल भर के लेना है। और फिर शाम को अगर आपको भूख लगती है तो वापस से आपका एक आध फल होगा, पपीता है या फिर संतरा है, अमरूद है, ऐसा जो भी फल आपको पसंद है वो होगा। सिर्फ केला आपको नहीं लेना है। और फिर रात में डिनर के लिए आप वापस से जो भी आपको फल पसंद है, या फिर सारे मिक्स फल भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा तरबूज है, एक आधा सेब है, या फिर एक आधा संतरा है। ऐसे अलग अलग फलों से आप आपका फ्रूट प्लेट जैसा बना सकते हो। लेकिन यही चीज़ है कि आपको सिर्फ फल लेने हैं पहले दिन पे। फिर पहला दिन हो जाता है, तो दूसरा दिन आता है हमारा वेजिटेबल डे, यानी कि सब्जी खाने का दिन। वेजिटेबल डे में आलू के अलावा कोई भी सब्जी आप ले सकते हो। अलग अलग प्रकार की जो भी सब्जी आपको पसंद है, जैसे कि पालक है या फिर कोई भी सब्जी जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए एक मैं यहाँ पे आपको टिप दूँगी। सुबह में आपने कोई भी एक सब्जी है या फिर ककड़ी है वो आप खा सकते हो सुबह के नाश्ते के लिए। फिर दोपहर में आप पालक की जो पतली सब्जी जैसा बनता है वैसा बना के ले सकते हो, या फिर पालक का सूप अगर आपको थोड़ा टेस्टी बनेगा तो वो ले सकते हो, पतली सब्जी।
और फिर शाम को वापस से आप ककड़ी यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन ये अच्छे से करेगी। और रात को अगर आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा, क्योंकि क्या होता है पहले दिन आप पूरे फल खाते हो, दूसरे दिन पूरा दिन आप सिर्फ सब्जी खाते हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बोर होने लगता है, फिर छोड़ देने का मन करता है डाइट। तो पाव भाजी आप बना सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसमें आलू आपको नहीं डालना है। बाकी की जो सब्जियाँ होती है जैसे कि फूल गोभी है या फिर शिमला मिर्च है, ये सारी सब्जियाँ डाल के पाव भाजी का ही मसाला इस्तेमाल करके आप पाव भाजी बना सकते हो। लेकिन ज़्यादा घी बटर ऐसी चीज़ें उसमें नहीं डालनी है। तेल आप थोड़ा सा डाल सकते हो, आलू नहीं डालना है, और पाव का भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। तो सिर्फ आपकी भाजी बन जाएगी पाव भाजी की, वो आप ले सकते हो। तो थोड़ा यहाँ पे ये टेस्टी ऑप्शन बन जाता है। फिर तीसरा दिन हमारा है फ्रूट प्लस वेजिटेबल डे, यानी कि फल और सब्जी ऐसे दोनों आपको लेने हैं। आलू और केले के अलावा किसी भी प्रकार का फल और सब्जी आप ले सकते हो। जैसे सुबह के नाश्ते में फिर आप यहाँ पे एक फल ले सकते हो, सेब है या फिर अमरूद है, ऐसे कोई भी एक फल केले के अलावा। फिर दोपहर के खाने के लिए आप वापस से कोई एक सब्जी का प्रिपरेशन बना सकते हो, या फिर आपको फल खाना पसंद है तो दोपहर में वाटरमेलन और मस्क मेलन आप ले सकते हो। शाम में वापस से अगर आपको चाहिए तो ग्रीन टी थोड़ा सा आप ले सकते हो बिना शक्कर के। तो ग्रीन टी के साथ एक फल हो गया शाम के नाश्ते में, और रात में वापस से कोई भी एक सब्जी है या फिर एक फल है ऐसे, या फिर मिक्स भी आप ले सकते हो, जैसे अलग अलग प्रकार की सब्जी है या फिर थोड़े से फल है, ऐसे मिक्स करके जैसे भी आपको भूख लगती है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पहले 3 दिन जो है उसमें आपने अगर देखा होगा तो सिर्फ फल और सब्जी पे ही आपको रहना है। तो ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के पहले 3 दिन हो जाते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार का प्रोटीन है वो नहीं लेते हो, या फिर किसी भी प्रकार का बाकी का आहार है, ज़्यादा कैलोरीज है, वो भी आप नहीं लेते हो। तो डिटॉक्स के दिन कंप्लीट हो जाने के बाद चौथा दिन जब भी आता है वो आ जाता है हमारा केला और दूध। तो यहाँ पे फिर दूध यानी कि प्रोटीन का इस्तेमाल आपके आहार में हो जाएगा। तो चौथे दिन में सिर्फ केला और दूध का सेवन आपको करना है। मात्रा की अगर हम बात करें तो दिन भर में 6 से 8 केले हैं और लगभग 3 से 4 ग्लास दूध का सेवन आप कर सकते हो। तो आपको आपके नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में इसी का बस सेवन करना है। शाम को अगर भूख लगती है तो भी वापस से आपको केला ही खाना है। तो इस प्रकार से आपका चौथा दिन हो जाता है दूध और केले से। पांचवा दिन जब भी हमारा आता है तो वापस से आप प्रोटीन का समावेश आपको अभी करना है आपके आहार में। जो लोग मांसाहार करते हैं वो लगभग 250 ग्राम चिकन है, या फिर जो लोग मांसाहार नहीं करते वो लोग 250 ग्राम पनीर का सेवन इस दिन में कर सकते हैं। उसके साथ आपको टमाटर जो होते हैं उनका समावेश ज़्यादा मात्रा में करना है आपके आहार में। पनीर के साथ आप बाकी की सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि शिमला मिर्च है या फिर टमाटर है। जैसे पनीर का भुर्जी या फिर ग्रिल पनीर बना के आप ले सकते हो। चिकन अगर आप बनाते हो तो वो भी उसके अंदर सब्जियां अलग अलग डाल सकते हो, या फिर अगर आपको ग्रिल्ड, रोस्टेड, तंदूरी ऐसे कुछ पसंद है तो वैसे ले सकते हो। एक चीज़ है यहाँ पे कि टमाटर का सेवन आपको ज़्यादा करना है, और पानी की मात्रा जो है आहार में वो 5वें दिन में आपको बढ़ा देनी है, क्योंकि शरीर से सारे टॉक्सिन्स निकालने के लिए, और जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड की यहाँ पे निर्मित होने वाली है, क्योंकि आपने सडनली प्रोटीन लेना चालू कर दिया है आपके आहार में। तो प्रोटीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी निर्मित चालू होने वाली है, तो उसे शरीर से निकालने के लिए बहुत मात्रा में पानी लेना आवश्यक है। छठा दिन हमारा जब भी आएगा तभी वापस से आपको वही करना है सेम, कि आपका कोई भी एक प्रोटीन का ऑप्शन है, उसके साथ सब्जी होगी। टमाटर की मात्रा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ताकि शरीर में आपके फाइबर जो होता है वो अच्छी मात्रा में जाए, इसलिए हमें सब्जी और टमाटर की मात्रा बढ़ानी है। उसके साथ आपको पानी की मात्रा भी वापस से यहाँ पे बढ़ा देनी है, ताकि शरीर से सारे टॉक्सिन्स जल्दी निकल जाए। फिर 7वां दिन जब भी आपका आ जाता है तो फाइनली आप आपके आहार में ब्राउन राइस है या फिर रोटी का समावेश कर सकते हो। इसके साथ आपको जो भी सब्जी पसंद है उस सब्जी का समावेश करना है। वापस से यहाँ पे आलू जैसी सब्जियाँ जो है वो आपको नहीं लेनी है। बाकी के जो आपके मील्स होते हैं वहाँ पे, यानी कि स्नैक्स के समय पे आप हर्बल टी है, ग्रीन टी है या फिर ब्लैक टी है,
ऐसे पदार्थ ले सकते हो, या फिर थोड़ा सा फल अगर आपको लगे तो फल है या फिर जूस है, ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हो, लेकिन जूस के अंदर आपको शक्कर नहीं डालनी है। तो इस प्रकार से आपका 7 दिन का GM डाइट यहाँ पे हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जंक फूड का सहारा नहीं लेना है, या फिर हिडन जो कैलोरीज होते हैं जैसे कि अचार है या फिर केचप है, सॉस है, अलग अलग प्रकार के, इसमें काफ़ी मात्रा में हिडन कैलोरीज वगैरह होती है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन भी आपको नहीं करना है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको डाइट कर देना है या फिर डाइट के साथ स्टिक करना है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया, किसी भी प्रकार के हिडन कैलोरीज नहीं लेने हैं, यानी कि स्वीटनर्स जो होते हैं आर्टिफिशियल, वो भी आप आपके ग्रीन टी में या फिर चाय में नहीं डाल सकते हो। ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, इनका सेवन आप ज़रूर कर सकते हो बिना शक्कर के। और एक ज़रूरी बात यह है कि 45 मिनट्स की कोई भी एक एक्सरसाइज भी यहाँ पे ज़रूरी है। सिर्फ डाइट के साथ इतना इफ़ेक्टिव वेट लॉस नहीं होता है। डाइट के साथ, क्योंकि आप अगर डाइट देखें तो ये लो कैलोरी डाइट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सारी लो कैलोरी जो पदार्थ होते हैं वो हम लेते हैं। तो इसी के कारण उसके साथ अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करो तो इफ़ेक्ट उसके, यानी कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आने के लिए आपको मदद होगी। तो इस GM डाइट के फ़ायदे अगर हम देखें तो सबसे पहला तो है हमारी त्वचा का या फिर हमारा शरीर का ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो त्वचा अच्छी करने के लिए ये मदद करता है। उसी के साथ साथ हमारा वज़न कम करने के लिए भी ये मदद करता है। और अगर आप देखो तो पैटर्न थोड़ा अलग है इस डाइट का, लेकिन इसमें सारे जो पदार्थ हम लेते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर है। तो ये हमारे शरीर के कई सारे कार्य हैं, उन्हें परफॉर्म होने में, वो कार्य करने में मदद करते हैं। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स या फिर फ़ायदे हो जाते हैं GM डाइट के। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ नुकसान इसके जो है कि लंबे समय तक अगर आप ये करते हो तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। उसी के साथ क्योंकि ये 7 दिन का डाइट है तो वज़न आपका तेज़ी से कम भी हो जाएगा, लेकिन एक बार आप डाइट छोड़ देते हो और बिल्कुल भी फिर कुछ भी कोई भी प्रकार का दूसरा वेट लॉस डाइट फॉलो नहीं करते हो तो जितना आपने वज़न कम किया है उतना बढ़ने की भी आशंका होती है। और एक नुकसान ये है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। जब भी आप इसी प्रकार का कोई भी डाइट करते हो तो वही चीज़ें खा के भी बहुत ज़्यादा बोर होता है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया कि लंबे समय तक ये आहार ना लें। जब भी आपको कोई फंक्शन है या फिर आपका बाकी का कोई वेट लॉस डाइट चल रहा है और उसमें आपका वेट स्टक हो जाता है, ऐसे समय पे आप कर सकते हो। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, तो उस हिसाब से जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी अलग अलग आ सकते हैं। कुछ कुछ लोगों में 5 से 6 किलो तक ये कम हो जाता है। कुछ लोगों में अगर आप देखो तो लगभग आधा किलो या फिर 1 किलो ही कम होता है। तो इस प्रकार से हर एक शरीर के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।